शाइक उस्मानी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी वेरी वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। सर जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, पार्लियामान की तरफ देखते हैं, तो मौजूदा सर्कमस्टांसेस में तो केओस नजर आती है। दो के स्टेबिलिटी का टाइम होता है कि जब गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई। सर ये आगाज कहाँ से हुआ और इंतहा क्या है? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, तो आप सारे मुल्क की तरफ देखें, सारे मुल्क में केओस फैला हुआ है। जी ऐसे ही है अनफॉर्चुनेटली। सो जब मुल्क में केओस फैला हुआ है तो व्हाई शुड सुप्रीम कोर्ट बी अवे? वो भी उसी पार्ट ऑफ द सेम थिंग। सो इससे सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है अनफॉर्चुनेटली हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोगों के थिंकिंग, एटीट्यूड्स, डीलिंग विद अदर्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। So that affects everything, including Supreme Court, including courts. I remember हमारे टाइम में जो हम जजेस थे, हम किसी से बातचीत नहीं करते थे, किसी से ताल्लुक नहीं होता था, और बल्कि फैमिलीज जो थी वो तंग आ गई थी कि क्या हम आइसोलेशन की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सब चीजें होती थी। तो अब बिल्कुल मामला बदल गया है, खत्म हो गया। अच्छा सर, कोई नजीर ऐसी मिलती है कि ऑथर जज को किसी बेंच से रिक्यूज किए बगैर नया बन जाए, कि जज साहब रिक्यूज भी ना करें कि और वो कोई रिजर्वेशन शो करें अपनी, बट रिक्यूज ना करें, तो उनकी जगह कोई नया जज बेंच में शामिल करिए? कोई नजीर मिलती है सर हमें? नहीं, आमतौर से तो नहीं होता, लेकिन इस केस में, अगर इस केस की बात करें तो इसमें तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे निकाल दिया जाए। मुनीर साहब ने रिक्वेस्ट की कि निकाल दिया जाए? हाँ, उन्होंने कहा था आई डोंट वांट टू सिट इन द बेंच। यस, लेकिन वो रिजर्वेशन शो की थी ना सर उन्होंने कमेटी के ऊपर कि यार ये रिजर्वेशंस हैं। हाँ, वो उसकी वजूहात उन्होंने बयान की, जो कि आमतौर से पहले जमाने में वजूहात बयान नहीं की जाती थी जी। लोग खुद ही कहते ठीक है, आई डोंट वांट टू सिट इन द बेंच। दे यूज्ड टू रिक्यूज विदाउट गिविंग एनी रीजंस। पहले रीजंस वगैरह लोग नहीं दिया करते थे। अब चूंकि सोशल मीडिया है और हर एक आदमी देखना चाहता है अपनी शक्ल और अपनी बातें टीवी के ऊपर, आप लोगों के टीवी पर, तो वो लोग बोलते भी हैं, बताते भी हैं। सर पार्लियामान जिस किस्म की लेजिस्लेशन करना चाह रहा है, या जो भी तक हम मुबैना मुसव्वदे हैं, क्योंकि किसी ने भी आज सच वो देखा नहीं है ड्राफ्ट, उसमें बज़ाहिर ये इंप्रेशन मिलता है कि पार्लियामान किसी हद तक कोर्ट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा, या इंटेंशन ये है सर? इज इट जस्ट इंटेंशन? देखिए, जो पार्लियामेंट जो अब कोशिश कर रही है, जो अभी तक कामयाब तो नहीं हुई क्योंकि उनके पास रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जो वो कोशिश कर रही है कि वो ये नहीं चाहती कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 184(3) उसको इस्तेमाल करके वो इंटरफेयर करें इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और things being done by the constitutional bodies. अब वो ये कोशिश कर रहे हैं उसको चेंज करने की। पहले भी की गई, आपको पता है 18th अमेंडमेंट जो लेके आए थे जरदारी साहब, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। और तो ये सब चीजें होती रहती हैं, ये तो एक नई चीज नहीं है। डेमोक्रेसी में द टसल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी इज ऑलवेज देयर, बिकॉज जुडिशरी इज द ओनली वन व्हिच कैन से नो टू समथिंग व्हिच द पार्लियामेंट सेज। बाकी तो कोई कह नहीं सकता। तो ये टसल हमेशा रहती है, लेकिन फर्क ये होता है कि जो जुडिशरी में लोग होते थे पुराने जमाने में, वो ज्यादा कुछ सुलझे हुए होते थे लोग। आजकल चूंकि मीडिया का असर इतना है कि वो चीज नहीं रही, उसमें वो सोबराइटी नहीं रही, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये इंप्रेशन हमें भी मिलता है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सर अभी सुप्रीम कोर्ट की हमारी जुडिशरी उस पोजीशन में है कि नो कह सके पार्लियामान को, या इस किसी भी तरह से इस तरमीम को या इस सारी अमेंडमेंट्स को रोकने के किसी भी तरह की पावर यूज कर सके? देखिए, जहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, तो जो आइन के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा राइट है पार्लियामेंट को, अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होती है दोनों हाउसेज में, पूरा राइट है। लेकिन जो अमेंडमेंट है उसमें रुकावटें हैं कि वो चंद चीजें जो वो नहीं कर सकते, यानी वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं चेंज कर सकते। मसलन एग्जांपल उसकी ये है कि अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, सॉरी हमारी गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर कोई ये अमेंडमेंट लेके आए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, बाकी कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई लिमिट होती है अमेंडमेंट्स की? बिकॉज एक इंडियन में देख रहा था अगले दिन, कोई इंडियन कोर्ट्स के एक डिसीजन था कि इस लिमिट या इतनी तरमीम एट वन पॉइंट, इतनी अमेंडमेंट से ज्यादा तरमीम आइन में नहीं की जा सकती। कोई इस तरह की लिमिट भी या कोई प्रेसिडेंट है इस तरह का भी?
نہیں ایسی کوئی چیز نہیں، صرف یہ بلکہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیسک سٹرکچر جو ہے وہ آلٹر نہیں کر سکتے، یہ ہمارے آئین میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ چیز آئی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن سے۔ انڈیا میں ایک دفعہ ایسا ایشو آیا تھا جہاں پہ کہ یہ بات آئی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیسک سٹرکچر جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا وہ چینج نہیں ہو سکتا، باقی آپ جو چینج کرنا چاہیں کر لیں۔ شائق عثمانی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، شائق عثمانی صاحب وہ یہ بات بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے کہی کہ جناب یہ ٹسل جو ہے نا پارلیمان کی اور جوڈیشری کی کنٹرول کرنے کی، جوڈیشری کو، کاز جوڈیشری از دا اونلی ون آرم کہ جو نو کہہ سکتا ہے یا کوئی اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے، کوئی معاملات اس طرح کے جہاں پر وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ تو یہ ٹسل جو ڈیموکریسی کے اندر چلی آتی ہے اور اس سے پہلے بھی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اٹیمپٹ کس حد تک سکسیسفل ہوتی ہے، کس حد تک سکسیسفل نہیں ہوتی، بٹ آل دیٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ ہر وہ اٹیمپٹ کہ جس سے مجھے لگے کہ یار میں بینگ پاکستانی، بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری، میں کسی بھی نہ کسی طریقے سے ہرٹ ہوں گا، میرے رائٹس ہرٹ ہوئیں گے، تو آئی تھنک اس میں ریزسٹنس آنی چاہیے۔ اور ہر وہ امینڈمنٹ کہ جس میں مجھے لگے یا آپ تمام لوگوں کو لگے، ہم سب کو یہ فیلنگ آئے کہ جناب یہ آپ کے اور میرے امپاور کرنے کے لیے ہے، آپ کے اور میرے رائٹس کو تحفظ دینے کے لیے، تو آبویس اس میں ہم سب کو بھی پھر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اور ہم سب کا مراد میرا یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو ووٹ کر کے آپ اور میں پارلیمان میں پہنچاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔